अब बाई पैर से जो 4 अभ्यास रह गए थे, ये पहला घुटने के लिए, एक हाथ कंधे पर एक हाथ घुटने पर, एक पैर से हुआ था ना, दूसरा पैर रह गया था। तो दूसरा पैर बुरा मान जाएगा कि मेरा तो अभ्यास कराया नहीं। बुरा नहीं मानेगा। एक पैर से जाना पड़ेगा। सही बात है। ये पहला अभ्यास है। अब जिनको गर्मी लग रही है वो शीतकारी प्राणायाम भी करो, ये पैरों के अभ्यास भी करो, आइसक्रीम भी खाओ और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करो। माइक मेरे हाथ में दे दिया, सबसे पहले बता रहे हैं आइसक्रीम खाओ। और उससे बड़ी विशेषता ये है कि मैं अभी मना करने जा रहा हूँ कि आइसक्रीम मत खाना। आज हम लोग एक विशेष उस पर टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सवेरे से कम 3 से 4 व्यक्ति हमको ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि फलाने ने अचानक आत्महत्या कर ली है, फलाने ने ऐसा हुआ कि डेथ हो गई उनकी। ये जो टॉपिक है कि अचानक आत्महत्याएं हो रही है जगह जगह पर, जिसको कहते हैं बुजुर्ग कहते आज के युवाओं को शब्द खत्म हो गया है। ये बिल्कुल गलत है। पहले तो बुजुर्गों की सबसे बड़ी इसमें गलती है कि उन्होंने जो शब्द खत्म हो जाने वाली बात कही है कि सब्र खत्म हो रहा है, वो शब्द नहीं खत्म हो रहा है। उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि बुजुर्गों ने जो यूरोप से ला करके, अमेरिका से ला करके यहाँ पे संस्कृति डंप करी है, उसके कारण युवक आज का आत्महत्या कर रहा है। और ये उन युवकों की बाद में गलती है, उससे पहले उन बुजुर्गों की गलती है कि उन्होंने बिना सोचे समझे जो हमारी संस्कृति थी, हमारी जो सभ्यता थी, वो सभ्यता छोड़ करके उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पर ये समस्या हमारे यहाँ खड़ी है। और ये समस्या ऐसे खड़ी है कि जो एक छोटी सी बात से शुरुआत करें तो वो जो समस्या थी वो वहीं से समस्या है कि भला उसकी सफेद कमीज हमारी कमीज से सफेद कैसी, यहाँ से समस्या चालू हुई है कि सबके दिमाग में केवल एक फिगर भरा हुआ है कि उसकी कमीज जो है हमारी कमीज से सफेद भला कैसी हो गई। ये जो फिगर सबके दिमाग में आज भर दिया गया है, उसके कारण ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है लगातार। अभी एक जिसके पास खड़ा था विनोद भैया भी यहाँ मिले थे हमको, तो उनकी बहू ने बिल्कुल अचानक आत्महत्या कर ली। सैटरडे की शाम थी और इन्होंने क्या किया कि दोनों लोगों ने मिल करके बैठ करके खाना वाना सब पूरे परिवार ने खाया और रात में अचानक बहू ने आत्महत्या कर ली। वो भी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया, बताओ। कुछ कहा होता तो मान लेते कि चलो कोई बात हुई, कोई बात नहीं, क्या हुआ पता नहीं। तो ये जो तनाव का कारण है, जो मुख्य तनाव का कारण है, वो मुख्य कारण केवल यही है जिसके लिए मैंने बताया कि सफेद उसकी कमीज, हमको उसकी ज्यादा सफेद कमीज दिखाई दे रही, बस ये मुख्य कारण है। और ये जो पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ आई हुई है, उसका मुख्य कारण केवल यही है कि हमने उसकी तहत पर पूरी तरह से मान लिया है कि उन्होंने पूरे विज्ञान को पा लिया, उन्होंने बड़ा विकास कर लिया है, हमने कुछ नहीं किया। आज तक हमें कुछ नहीं आता, उन्होंने बड़ा विकास किया। और ये जो सफेद कमीज वाली मैंने बात कही, वो वहीं से कंपटीशन चालू होता है। या तो पति के दिमाग में होता है कि जरूरत से ज्यादा पैसे कमाने हैं, या तो पत्नी के दिमाग में होता है कि पड़ोस के घर के अंदर वो फलाने हुए, उसके पास 4 साड़ियां हैं, मेरे पास 3 ही रह गई। ये जो बवाल खड़ा होता है, ये जो सरदर्द खड़ा होता है, वो यहाँ तक लिए जा रहा है और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये सिर्फ प्रॉब्लम यहीं से बड़ी नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ से भी बड़ी है कि आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट कर रही है। जैसे अभी बात चली कि कमर दर्द हो रहा है, भारत की एक प्रकृति है, पर्यावरण है, उसमें जो आप लोग खड़े खड़े खाना बना रहे हैं उसके कारण कमर दर्द है। और ये जो कमर में दर्द है, वो जब तक रसोई आपकी बदलेगी नहीं, तब तक आप चाहे जो प्राणायाम कर ले, चाहे जो एक्सरसाइज कर ले, रोज न करो, क्योंकि भारत एक बात प्रकृति का देश है और बात प्रकृति के देश में बहुत देर खड़े नहीं रहते। आज भी आपके यहाँ कोई पहुंचे, मैं पहुंचूं या XYZ कोई भी पहुंचे, तो उससे कहते सबसे पहले आप उसका स्वागत करते हो तो कहते आइए बैठिए। सबसे पहले आपका शब्द यही होता है कि उसको बिठाते हो, लेकिन खूब सारे काम खड़े खड़े कर रहे हो, सारे काम खड़े खड़े हो रहे हैं हमारे।
कंपनियां जो बनी हुई हैं उसमें भी सारे काम खड़े खड़े हो रहे हैं और घर के अंदर भी सारे काम खड़े खड़े किए जा रहे हैं। मेन तौर पे जो शर्टिका की मेन प्रॉब्लम है, मेन लोग की प्रॉब्लम ये है। और हमारे यहाँ जितने भी काम होते थे, जैसे माता सीता की बात हुई, तो उन लोगों में 290 स्थल हमारे पास है जो भगवान राम के, उसमें 290 स्थलों में शायद कहीं ऐसा स्थल बचा हो जहाँ सीता रसोई ना हो। भारत में आज भी है। वाल्मीकि आश्रम के बगल में, चित्रकूट के पास में, बनारस के बीच में कम से कम 7 जगह ऐसी हैं जहाँ सीता रसोई है, मतलब माता सीता की रसोई है। और जहाँ पे सीता रसोई है वहाँ बैठ करके खाना बनाने का इंतजाम है। हमारे यहाँ सारे काम बैठ करके होते थे। आज की डेट में सारे काम खड़े खड़े हो रहे हैं। पहली समस्या है। और ये जो समस्या है उसके तहत पर मुख्य कारण केवल एक बना हुआ है, जिसको हम लोग लगातार अपने शरीर के कारण झेल रहे हैं। तनाव जो हमारे यहाँ आ रहा है उसका मुख्य कारण हमारे यहाँ ये है कि हमने सिर्फ कंपटीशन के बेस में कार्य कर रहे हैं। बस सिर्फ कंपटीशन है हमारे दिल में। जो कंपटीशन है वो इतना विकराल रूप धारण कर चुका है सभी के दिल में कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समझने को कोई तैयार नहीं है कि ये जो प्रकृति और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करके हम विकास की जिसकी बात कर रहे हैं, वो विकास कितना ज्यादा हमारे लिए सरदर्द बनता जा रहा है, कितना ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। लोग कहते हैं अति से ज्यादा पैसा आ गया, तो 1835 का थोड़ा इतिहास देख लो, उससे पहले का थोड़ा सा इतिहास देख लो। भारत के अंदर का इतिहास, मेरे पास धर्मपाल जी की लिखी हुई भारत के इतिहास की किताबें हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब अंग्रेज आए तो 900 जहाज भर करके एक अंग्रेज केवल सोना यहाँ से ले गया है, केवल एक अंग्रेज। तो आप समझ लो कि उससे पहले हमारे पास कितना पैसा था और आज हमारे पास कितनी दौलत है। तो पैसा आज नहीं है, पैसा तब बहुत था, लेकिन सुकून उसी में है, राहत उसी में है जब आप अपने दिल को संतोष देते हो। बाकी चाहे जितना पैसा हो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि कहते धरा के ऊपर मृत्यु। हमारे बुजुर्ग भी यही कहते थे कि जब मरने का समय होता तो कहते इनको पहले जमीन में ले लो, जमीन में मृत्यु बहुत अच्छी होती है। आज शायद कोई जमीन में मरता हो, क्योंकि उसको डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसे सबसे पहले वेंटिलेटर में डाल देते हैं। तो ये दशाएं जो हमारे यहाँ है, उसका केवल एक कारण है जिसको चिंता और चिंतक में अंतर जो करना है, वो चिंता आपको ये करनी है कि हमको पश्चिमी छोड़ करके भारतीयता के देश में कितना अपनाना है। आप देखो पहले और उसको समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे उस प्रक्रिया पे आप समझते जाओगे वैसे आपके लिए अच्छा होता जाएगा। बहुत कुछ बोलूंगा तो हो सकता है विनोद भैया भी नाराज हो गए, क्योंकि सबसे बढ़िया, अगर कमर में दर्द है तो मैं कहता हूँ बाल्टी में ऐसे ऐसे कपड़े धो, देखो कमर में दर्द खत्म होता कि नहीं होता। एक पोछा लो और घर में खुद लेट लेट के जमीन में पोछा लगाओ, देखो पूरा शरीर चिटकता कि नहीं चिटकता। लेकिन अभी ये समस्या है कि करे कौन, क्योंकि जो विकास हमने अपनाया है वो पश्चिमी देश पे अपनाया है, और पश्चिमी देश पे जो अपनाया है उसमें वाइपर हमारे हाथ में है, और वो भी हम खड़े खड़े पोछा लगा रहे हैं, उसमें भी हम नहीं बैठते। वहां तक की समस्याएं हैं। भोजन की जो प्रक्रियाएं हैं वो है ही है, उसके साथ ये सारी समस्याएं हैं। जो समस्याएं हमारे साथ में बनी हुई है वो प्रकृति और पर्यावरण के कारण बनी हुई है। और ये जो प्रकृति और पर्यावरण के कारण WHO जो कहता है, पहले सबसे पहले पता करो नेट आपके हाथ में कि WHO का हेड ऑफिस कहाँ पर है, सबसे पहले पता करो। तो WHO का जब आप हेड ऑफिस देखोगे, उसका पता करोगे तो आपको पता चलेगा वहीं पर WHO का हेड ऑफिस है जहां भारत के सारे नेताओं, बेईमान नेताओं का पैसा जमा है, सबसे ज्यादा पैसा वहीं जमा है। तो जो सारी समस्याओं को है, उस सारी समस्याओं को जब आप प्रकृति और पर्यावरण के तहत पर कार्य करना चालू करोगे तो आप विश्वास करो कि भारत की प्रकृति और पर्यावरण जैसे जैसे आप उसके साथ चलोगे, वो प्रकृति और पर्यावरण खुद टीचर बनके आपको सब कुछ सिखाता रहता है। जब आप उसके विरोध में होते हो तो वो बिल्कुल अलग खड़ा हो जाता है, आपको कुछ बताता नहीं है। आप सिर्फ एक कार्य करो कि वो जो प्रकृति और पर्यावरण के साथ में जितनी गर्मी है या जितना ताप है, जिस तरह से है, उस पर चिंतन करो, और उस चिंतन के सहायता पर जो प्रक्रिया है, आज से गैस आप अपने नीचे रख के देखो और उसके बाद देखो आपके कमर में दर्द कैसे खत्म होता है। आज से करके देखो आप। जब बार बार उठोगे बैठोगे तो ऑटोमेटिक ये होगा कि वो चिटकेगी,
और जैसे ही चिटकेगी सारी राहत मिलती है। अब इसके अलावा भी जो सारी समस्याओं की जड़ हमारी शिक्षा व्यवस्था के तहत पर है, जिससे उस शिक्षा व्यवस्था के तहत वो जो सिखाया जा रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था में है, वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि भरत और भगवान राम के बीच का प्रेम नहीं सिखाया जा रहा। और वो जो तुलसीदास जी ने कहा, वो लिखा है कि जब हनुमान जी पहुंचे हैं तो भगवान राम कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी से कहते हैं भगवान राम। आज का राम अगर कह के देख ले तो लक्ष्मण वहीं से छोड़ेगा, कहेगा तुम वन में बने रहो, हम तुम्हारे साथ यहाँ मर रहे हैं 14 साल के लिए और तुम लक्ष्मण भरत की प्रशंसा कर रहे हो। वहीं से लक्ष्मण छोड़ देगा और कोर्ट में आके केस लगाएगा, बंटवारा करवा लेगा अयोध्या का वो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के दम पर वो सारी समस्याएं चल रही हैं। तो सबसे पहले अगर आपको चिंता छोड़नी है तो सबसे पहले आप एक कार्य करो कि अपने पर्यावरण और प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करना प्रारंभ करो। और जैसे ही आप इस पे जीवन यापन करना प्रारंभ करोगे तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मेरा कहने का मकसद केवल इतना है कि जैसे जैसे आप इस प्रकृति पर पर्यावरण पे कार्य करोगे, इसको समझने का प्रयास करोगे, ये जो आपके यहाँ अति से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा रुपया कमा करके रखने वाली व्यवस्था आई है, वो अभी आई है। इससे पहले इतना ज्यादा रुपया कमा करके रखने वाली व्यवस्था नहीं थी। और जैसे जैसे ये फ्लैट बढ़ रहे हैं, उधर वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आपके यहाँ फ्लैट बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अथाह रुपया कमाने की व्यवस्था आ रही है, वैसे वैसे वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं और वैसे वैसे सारी की सारी समस्याएं सबके बीच में विवाद होता चला जा रहा है। ये जो एक दूसरे से कंपटीशन की भावना है, इस किसी तरीके कंपटीशन की भावना को कम करो। और ये जो कंपटीशन की भावना आप लोगों ने कम कर ली तो आप विश्वास मानो कि आप सिर्फ स्वस्थ नहीं होगे बल्कि पूरा समाज स्वस्थ होगा। क्योंकि एक छोटी सी उदाहरण दे करके मैं बात अपनी समापन करूंगा, और वो समापन यहीं से होगा कि भारत और यूरोप के बीच में, अमेरिका के बीच में पहले अंतर समझो। उनकी सभ्यता और हमारी सभ्यता के बीच में अंतर समझो। वैसे आप लोगों को कम समझ में आएगा, यहाँ जो छोटे हैं उनको जरूर समझ में आएगा, जो एजुकेशन ले रहे हैं भी उनको जरूर समझ में आएगा। और वो सभ्यता और संस्कृति में अरस्तु नाम का एक व्यक्ति है जिसको महान दार्शनिक वहाँ का कहा गया। वो कह रहा है जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत होगी वो उतना ज्यादा प्रसन्न होगा, सुखी होगा। ये हमारे यहाँ का नहीं है। अगर ये हमारे यहाँ का होता तो भगवान राम अयोध्या में रहते, वो छोड़ करके नहीं जाते। ये हमारे यहाँ का बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जिसने त्याग किया वही महान हुआ। और एक वैसे बात चलो कि यूरोप देख लो, इंग्लैंड देख लो, अमेरिका देख लो, जितने भी इस तरह के, जापान है, ये सारी की सारी व्यवस्था यहाँ है कि किसी के घर में अगर आग लग जाए और मोहल्ले वाले गलती से फोन कर दें तो 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आता है और फायर ब्रिगेड आने के बाद उसको बुझाता है। बुझाने के बाद तुरंत वो पुलिस को फोन करता है। अगले 5 मिनट के अंदर पुलिस आती है, सारी इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी करने के बाद जो उसका बीमा होता है घर का, वो बीमा कंपनी वालों को फोन करता है। अगले आधे घंटे के अंदर उनके पास चेक आ जाती है। ये अमेरिका, यूरोप, जापान का है कि आधे घंटे के अंदर उसके यहाँ जो माल जला, जो सामान जला, उसके पास चेक आ जाती है, जो अपना सामान खरीद लो, सारे सरदर्द खत्म हो गए। भारत में क्या होता है? भारत में किसी के घर के अंदर अगर फोन आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड वालों को फोन करो तो 4 घंटे बाद आते हैं, तो मना करते रहते पानी नहीं है अभी। मोहल्ले वाले मिल करके आग बुझाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस आती है 3 घंटे बाद, वो पूछती है लगी कैसे थी, तुम लोगों ने जानबूझ के लगाई होगी आग। वो अपना बवाल करती है। फिर अगर उस घर का बीमा होता है तो अगले 5 साल तक वो बीमा कंपनी के चक्कर लगाता है, उसको पैसे नहीं मिलते। लेकिन वासुदेव कुटुंबकम की भावना यहीं से है कि वासुदेव कुटुंबकम की सबसे प्लस भावना यहीं पर है, सबसे बड़ी भावना यही है कि मोहल्ले वाले चाहे जितने बड़े दुश्मन हैं उसके, लेकिन अगले 5 साल तक उसको भोजन कराते हैं। यही वासुदेव कुटुंबकम है। और जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक किसी तरह से बीमार रहोगे, क्योंकि भारत की प्रकृति और पर्यावरण को समझना बहुत जरूरी है। तो उसको समझो और सब लोग स्वस्थ हो। सभी को राम राम, सभी को राम राम।